नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कांग्रेस महिला इकाई ने कोरोना काल के दौरान काल के गाल में समाये लोगों व महंगाई के विरोध में किया पिंडदान। पुराने विवाद के चलते युवक पर चाकू से हमला। सैकड़ों वर्ष पुरानी शंकर भगवान की प्रतिमा राजघाट मंदिर से हुई गायब। और 6.5 वर्षीय बालक ने 60 वर्षीय बुजुर्ग के साथ ताल में ताल मिलाते हुए किया हनुमान चालीसा का पाठ। खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के चलते पुण्य आत्माओं की हुई मौत व महंगाई के विरोध में कांग्रेस महिला इकाई ने तर्पण व पिंडदान किया। देश प्रदेश सहित रीवा जिले में कोरोना संक्रमण के चलते असमय हजारों की संख्या में लोग काल के गाल में समा गए थे। लोगों को पिंडदान करने का मौका भी नहीं मिला। उनकी मृत आत्माओं को शांति मिल सके, इस उद्देश्य से कांग्रेस महिला द्वारा पिंडदान तर्पण कर मृत आत्माओं की शांति की कामना की गई। साथ ही लगातार बढ़ रही महंगाई, खाद्य तेल, रसोई गैस के दाम, डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस महिला पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए महंगाई का इस पितृपक्ष के दौरान तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध कार्यक्रम किया। साथ में ये भी कहा कि ये महंगाई के साथ साथ वर्तमान सरकार का भी पिंडदान है। इस संबंध में महिला पदाधिकारियों से बात की गई। 2 वर्षों में कोरोना के कारण पूरे देश में लाखों पुण्यात्माओं ने अपना प्राण त्यागे हैं और असामयिक काल कवलित हुए हैं और उनकी अचानक मृत्यु हुई है। बहुत सारे युवा साथी, बहुत सारे लोग अस्पतालों में मर गए, बहुत सारे लोग सड़कों में मर गए और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके परिवारों का पता नहीं चला। तो उनका पिंडदान नहीं हुआ, तर्पण नहीं हुआ। श्राद्ध में यदि किसी का तर्पण होता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो आज हमारी बहनों ने रीवा जिले की यह संकल्प किया कि ऐसे लोग जिनका कोई नहीं, उनका श्राद्ध किया जाए, तर्पण किया जाए, ताकि उनको मोक्ष मिले और उनकी आत्मा जो भटक रही है असामयिक निधन के कारण, उसको मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। साथ ही हमारे देश में महंगाई ने बहुत तेज विकराल रूप ले लिया है। आज सिलेंडर 1000 रुपया लीटर, 1000 का सिलेंडर हो गया जो 414 रुपया का मिलता था। और साथ ही डीजल, पेट्रोल, तमाम सब चीज़ सैकड़ा को पार है। अब पूरे देश में महंगाई ने लंका ली हुई है। तो इसके कारण पूरे देश में हमारी महिलाएं महंगाई का श्राद्ध और तर्पण करने निकली हैं, ताकि शायद ये भारतीय जनता पार्टी की जो निकम्मी और भ्रष्ट और अकर्मण्य सरकार है उसको शर्म आए। हम लोग इसलिए आज यहाँ पर ये महंगाई जैसे भी सरकार सुधरे हम वह करने आए हैं। यह सरकार को एक चेतावनी है कि आज महंगाई के कारण पूरे देश की महिलाएं और पूरे परिवार दुखी हैं, परेशान हैं। हजारों लाखों लोगों के घर में खाना नहीं बन पा रहा। श्राद्ध में जब तर्पण होता है सब लोग अपने अपने रिश्तेदार, परिवार और परिजनों, मानदान को भोजन कराते हैं, लेकिन तेल 200 रुपये लीटर महंगा हो गया, लोग खाना तक नहीं खिला पा रहे। इसलिए हम सब यहाँ पर आए हैं कि इनका श्राद्ध करके इनको यह चेतावनी दे कि सुधर जाओ। और इनका श्राद्ध निसंदेह जो हमारी आत्माएं गई हैं उनके लिए और महंगाई का श्राद्ध करना। आज हम लोग यहाँ पे जो कोरोना महामारी से वो हो गए थे उनके नाम पर भी कर रहे हैं और महंगाई सरकार के खिलाफ भी उनका भी श्राद्ध कर रहे हैं। आज महंगाई सरकार कोई नई सरकार है क्या? नहीं नई है तो पुरानी, लेकिन इतनी महंगाई है कि 200 लीटर तेल सरसों का हो गया, डीजल पेट्रोल हो गया, गैस हो गया। जो गैस 450 रुपए में मिलती थी वो आज 1000 रुपए में मिल रही है। घर चलाना इतना मुश्किल हो गया, इसीलिए हम लोग आज श्राद्ध कर रहे हैं। पिंडदान करेंगे, यहाँ पे सरकार का करेंगे, सरकार का पिंडदान करने आए हैं। महंगाई के खिलाफ पिंडदान। ऐसा कदम उठाने के लिए हम लोग इसलिए मजबूर हुए कि 200 लीटर तेल है। हर श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। अब भोजन कराने के लिए तो सरकार छोड़ी नहीं है, इतना महंगा तेल कर दी है। तेल हो गया, सब्जी हो गई, हर चीज में इतनी महंगाई है। इसलिए हम लोग सोचे कि सरकार का पिंडदान आज कर। गोला बना कैसे बना सब लोग लोटा ले लो जिसके ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तो वृक्षालम श्रीकेशाय नमः। चलिए हाथ चावल फूल लगे हाथ। पुराने विवाद के चलते युवक पर चाकू से हमला किया गया। घटना की शिकायत फरियादी द्वारा सिटी कोतवाली थाने में की गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी पुल के पास पुरानी रंजिश के चलते आरोपी राज सिंह द्वारा
मनीष सेन के ऊपर चाकू से हमला करते हुए बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया गया, जिसके चलते फरियादी को लगभग 17 टांके लगे हैं। घटना की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की गई है। पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश की जा रही है। इस घटना के संबंध में पीड़ित मनीष सेन से रीवा 24 संवाददाता ने बात की। क्या नाम है आपका? मनीष सेन। क्या घटना हुई आपके साथ? जी मैं गया था गांव पहले, मम्मी को छोड़ के मैं लौट रहा था। मेरा फ़ोन आ रहा था पैसे लेने के, पेमेंट लेने के लिए। मैं जा रहा था पेमेंट लेने, वहाँ से लौट रहा था। उसके पीछे रुका है मुझे और बोला चलो लखौरी बाग। मैं नहीं गया लखौरी बाग, बोला नहीं जाएंगे। बोला पैसा दो, मैं बोला पैसे नहीं है मेरे पास। इसके बाद ये तलवार गया, तलवार निकाला और आके सीधा अटैक कर दिया। कौन मारा है? राज थे। क्या लोग थे वो लोग? वो जो हमारे सामने एक ही था, बाकी 1-2 लोग इधर उधर थे। कुछ पैसा वगैरह भी छोड़ाए हैं? पैसा भी अब मेरे पास डला हुआ था ऊपर, पैसा पता नहीं गिर गया वहाँ पे, क्या छुड़ा लिया मुझे कुछ आदमी की मेरे लग गया था तो मेरा होश नहीं था। कितना पैसा था आपके जेब में? पैसा मेरे पास ज़्यादा नहीं, 32-33 रुपये कुछ था ऐसे। क्या लोग थे वो लोग? वो लोग हमारे सामने तो एक ही था जो हमला किया, बाकी लोग इधर उधर। तुम पैदल थे? नहीं, मैं गाड़ी से था। मैं आया, मुझे रुकाया, बोला मुझे लखौरी बाग छोड़ दो। मैं वहाँ नहीं गया। क्या करते हो तुम? मैं स्विच की एजेंसी में सेल्समैन का काम करता हूँ। ये तलवार आपको कहाँ लगी है? ये मेरे हाथ में लगी, पूरा यहाँ फटा हुआ है। वो मार रहा था सीधे, मैं ऐसे पकड़ रहा था। हाथ में लगी है, दोनों हाथों में लगी है, गर्दन में लगी है यहाँ। घटना कहाँ की है? घटना ये पुष्पराज नगर बड़ी पुल के पास। अच्छा, बड़ी पुल के पास। हाँ, ढलान के पास। ये शिकायत दर्ज करा दी आपने थाने? हाँ, सैकड़ों वर्ष पुरानी राजघाट में स्थित शंकर भगवान की प्रतिमा चोरी हो गई है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राजघाट स्थित मंदिर में शंकर भगवान की प्राचीन प्रतिमा स्थापित थी, जो कि अपने स्थान से गायब हो गई, जिसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की गई है। पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है। इस संबंध में स्थानीय निवासी अंकित सैनी से बात की गई तो उसने बताया कि यहाँ नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। सुबह कुछ लोग श्राद्ध का पानी देने आए थे। उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति द्वारा प्रतिमा को पटक कर तोड़ा गया है, जो कि मानसिक विक्षिप्त समझ में आ रहा था। उसके बाद प्रतिमा कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। चोरी नहीं हुई, एक्चुअल में क्या है, नशे करने वाले बहुत आने लगे हैं यहाँ पे। नशा किया हुआ था वो या पागल था ये तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन क्या सुबह सुबह की घटना है। सुबह आके उसने पटक के तोड़ दिया उस मूर्ति को, और हमें बाद में ये खबर हुई। सुबह श्राद्ध का जो पानी देने आते हैं वही लोग आते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो हमें सूचना मिली तो फिर हम लोग देखने आए। लेकिन यहाँ पे सब ऐसा था, और वो जो था वो पागल था या नशे में था ये तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अज्ञात ही था वो, यहाँ का तो आपस का कोई नहीं था। फिर जाके वो नदी में कूदा है, तो उसको निकाले भी हैं लोग बाग यहाँ से। क्या वो मेंटली डिस्टर्ब था या क्या था ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि जो भी किया उसने बहुत गलत किया है। तो ये शिवलिंग की जो प्रतिमा है वो कहाँ गई अभी तक? अब ये तो बता नहीं सकता कि उसने नदी में फेंक दी है या कहीं पे तोड़ दी है, क्या किया है अब ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि जो भी हुआ ये गलत हुआ है, क्योंकि इस टाइम सब कोई श्राद्ध वगैरह का पानी चढ़ाने, जल चढ़ाने सब आते हैं, और सावन के टाइम पूरा यहाँ पे रहता है। लेकिन ये नशे वाले जो आते हैं, नशा वगैरह करते हैं यहाँ पे, ये उन्हीं की हरकतें लग रही हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता क्लियरली, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बचाया गया है वो लड़का फिर कहाँ चला गया है? वो लड़का नहीं था, वो था थोड़ा आदमी ही जैसा था, लेकिन वो फिर चला गया कहीं, पता नहीं। अब यहाँ पे तो पता नहीं है कि उपरहटी में सारे लोग उपरहटी का ही रुख क्यों करते हैं। मूर्ति नहीं देखी गई थी कि मूर्ति वहाँ नहीं है मंदिर में? देखी गई थी, जब वो उसको निकाले हैं वो लोग, एक्चुअल में क्या श्राद्ध का पानी देने आए थे, तो उसके पहले की घटना। जब उसको निकाले तो वो चला गया अपना। जब वो पानी देने आए हैं तब देखा उन्होंने कि यहाँ पे मूर्ति थी ही नहीं, तो फिर उसके बाद सबको बताया गया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है करके। अंकित सैनी नाम है मेरा। ORSM कंपनी के कर्मचारियों ने मालिक पर मारपीट का आरोप लगाते हुए चोरहटा थाने में आवेदन देते हुए कार्रवाई की मांग की है। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरहटा इंडस्ट्रियल एरिया में ORSM नामक कंपनी है, जहां हेल्पर के रूप में युवक काम करते हैं। लगभग आधा दर्जन की संख्या से ऊपर कार्यरत कर्मचारियों ने कंपनी के मालिक दीपक पर आरोप लगाया है कि उनके साथ कंपनी का मेन गेट गार्ड से बंद करवाकर मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने चोरहटा थाने में की है। इस संबंध में पीड़ितों से बात की गई। क्या घटना घटित हुई है तुम्हारे साथ कंपनी में? घटना ये घटा हाथ में ही मारे। कौन मारा? दीपक से। मारपीट की वजह क्या थी? मारपीट की वजह से काफी नहीं रोज आज दिन भर होती है। मतलब रोज आए दिन आप लोगों के साथ काम भी करवाया जाता है और काम आपको गालियां भी दी जाती है, मारपीट भी की गाली भी देखती है। मतलब सही तरीके सही लैंग्वेज सही मैंने ढंग के बोलने का तरीका नहीं रहता। अभी आप मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं? चाहते हैं हम लोगों के ऊपर कार्रवाई हो।
और कुछ दवा वगैरह भी बनाते हैं? नहीं, अभी गेट के बाहर क्या निकल के बोल रहा था? गेट के पाइप नाम बताओ। ऐसे कर रहा था। नाम बताओ। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। यंग इंडिया बोल राष्ट्रीय स्तर भाषण प्रतियोगिता कार्यक्रम को प्रमोट करने रीवा पहुंची यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता पराग शर्मा। यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पराग शर्मा रीवा पहुंची और पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि यंग इंडियन के बोल नामक कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन कर प्रवक्ताओं का चयन किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म यंग इंडियन के बोल नामक प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने रीवा आए हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 18 से 35 वर्ष के युवा वर्तमान सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, कोरोना कुप्रबंधन, लोकतंत्र की हत्या जैसे मुद्दों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण हेतु वेबसाइट उपलब्ध कराई गई है, जिसका लिंक पंपलेट में दर्शाया गया है। और भी बहुत कुछ जानकारी यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दी, आप खुद सुनिए। हर दिन शहादत हो रही है मगर सरकार मौन है। हम बात करें बढ़ती हुई महंगाई की, तो इस बेलगाम महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। अगर हम बात करें बेरोजगारी की, तो आज बेरोजगारी चरम पर है। पढ़ा लिखा युवा डिग्री लेकर घूम रहा है मगर नौकरी और अवसर नहीं है। इसी तरह से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। तो हम समझते हैं कि जिस तरीके से आज लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम आगे आकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलें लोकतांत्रिक भाषा में। लोकतंत्र में हमें बोलने का अधिकार है, तो हम उस अधिकार को उठाते हुए उस अधिकार के तहत अपनी बात को उठाएं, बात को हम जनता में लेकर जाएं, ताकि सरकार, इस अंधी बहरी सरकार को हम ये बता सकें कि देश आज किन हालातों से गुजर रहा है। आज हम लोग अपने माननीय पूर्व विधायक रीवा बन्ना जी के साथ, हमारे जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस आशुतोष तिवारी जी हैं, पिंकी मुदगल जी हैं हमारे साथ, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस, और हमारे साथ मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सौरभ जी हैं, और हमारे सभी युवा साथियों के साथ आप लोगों के सामने इस कार्यक्रम को प्रमोट करने आए हैं रीवा डिस्ट्रिक्ट में, ताकि यहाँ पर आकर हम ये बता सकें कि कैसे एक जिला स्तर पर भी हम इसको प्रमोट कर रहे हैं और इसी तरीके से पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को प्रमोट किया जा रहा है, जिसके तहत प्रवक्ताओं का चयन किया जाएगा और आगे जिला स्तर पर जो प्रवक्ता चयनित होंगे उन्हीं में से 5 बेहतरीन प्रवक्ताओं को प्रदेश स्तर पर नियुक्त किया जाएगा और बेहतरीन 5 प्रदेश प्रवक्ताओं को 15 नवंबर के दिन दिल्ली में राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारी देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और बेहतरीन 5 प्रवक्ता वहां पर दिल्ली पहुंचेंगे मध्य प्रदेश से। तो मैं समझती हूँ कि आज देश के युवाओं को अपनी बात रखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है इंडियन यूथ कांग्रेस ने, भारतीय युवा कांग्रेस ने, और इसके तहत 18 से 35 साल के युवा और युवती आगे आएं और अपनी बात को रखें। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित
बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमैया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। स्वर्गीय कॉमरेड विद्याशंकर मुफलिस की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मानस भवन में किया गया। गरीबों के मसीहा स्वर्गीय कॉमरेड विद्याशंकर मुफलिस की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन स्थानीय मानस भवन परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें सीटू के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी, कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, किसान कांग्रेस जन अधिकारी, पदाधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित अन्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। उपस्थित जनों ने स्वर्गीय विद्याशंकर मुफलिस के छायाचित्र पर पुष्प माला अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलन कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस संबंध में सीटू के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी से रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने बात की। मुफलिस जी मार्क्स पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ दिनों के लिए उनको सेवा से हटाया गया था, तब भी वो लगे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, सेवा से कभी नहीं हटाया गया उनको। वो सच में उन्होंने सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू की स्थापना की थी यहाँ रीवा में। वो चूँकि राष्ट्रीय श्रम संगठन है और उसके मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। वो हमारी कैबिनेट के ख़त्म हुए हैं तब तक वो मेंबर थे, हमारी कैबिनेट के मेंबर थे। वो लड़ाकू थे, मजदूरों गरीबों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे, संघर्षशील व्यक्ति थे। 10 सितंबर को उनका निधन हो गया। आज यहाँ उनकी श्रद्धांजलि सभा हुई है, जिसमें तमाम समाजवादी विचारधाराओं के लोग, कांग्रेस के लोग, प्रगतिशील लोग और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू में काम करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सीमेंट में काम करने वाले सीमेंट वर्कर्स और तमाम लोग यहाँ पर आए। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई है। और कम्युनिस्ट पार्टी जिसके बारे में बात कर रहे हो, CPI है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए। आज उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। और सीटू के मध्य प्रदेश के सहायक महासचिव AT पद्मनाभन साहब भी आए। वो बहुत ही प्रिय मजदूरों के और गरीबों के नेता थे जो हमारे बीच में नहीं रहे। हम सब उनको नमन करते हैं। क्या नाम है और क्या पद है आपका? रामविलास गोस्वामी, प्रदेश अध्यक्ष सीटू। आज यहाँ पर शोक सभा थी, कैसे पड़ा मुफलिस नाम? मुफलिस जी वास्तव में गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए हमेशा संघर्ष करते थे और उसी कड़ी में इतने वो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी और ना ही इस तरह के का उनका ऐसा कोई परिवार था जिस वजह से उन्होंने एक अपना खुद का नाम मुफलिस रखा था। उसी के नाम से अखबार और उसी के नाम से एक मुफलिस अखबार निकालते थे। इस वजह से मुफलिस नाम से वो उनकी एक छाप पड़ गई और उनको माने काफ़ी मुफलिस नाम से ही विख्यात हुए। मजदूर बेसहारा वर्ग के वो देवता माने जाते थे और उनका नाम मुफलिसी में लिया जाता था। ये बिल्कुल सही है और हमेशा रात में हमको लगता है वो सोते रहे होंगे तो भी गरीबों, मजदूरों, बेसहारा के लिए ही सोच करके सोते रहे होंगे और जब जगते थे तो उन्हीं के लिए सोचते थे। यानी पूरी रात पूरा दिन उनका गरीबों और मजलूमों के लिए ही होता था और इस वजह से उनके लिए उनके मन में एक ललक थी, पीड़ा थी, जिसके लिए वो लड़ते थे। और उसी वीरेंद्र सिंह सभा में उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनके विचारों से ओत-प्रोत होकर के और इस बिंद की नगरी में जैसा कि उनका संघर्ष था, उनके जो आज लोग उनके न रहने से बिछड़ गए हैं, उनके लिए सहयोग करें, उनको न्याय दिलाने का काम करें, तभी हमें उनकी सबकी श्रद्धांजलि इस मंच से इस तरह से हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं पूर्ति होगी। इसलिए उनके जो भी पिछड़े हुए साथी हैं जिनको आज
इसलिए उनको न्याय दिलाने के लिए हम सब आगे आए, जिससे लगातार उनकी याद उस गरीब तबके के बीच बनी रहे। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। कांग्रेस महिला इकाई ने कोरोना काल के दौरान काल के गाल में समाये लोगों व महंगाई के विरोध में किया पिंडदान। पुराने विवाद के चलते युवक पर चाकू से हमला। सैकड़ों वर्ष पुरानी शंकर भगवान की प्रतिमा राजघाट से हुई गायब और 6.5 वर्षीय बालक ने 60 वर्षीय बुजुर्ग के साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।